हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर को। 15 से 21 अगस्त 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर इसका इंडियन बैंक। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने 14 अगस्त से जापान के टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों के बैंकिंग भागीदारी में से एक के रूप में भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, बैंक पीसीआई के साथ अपने साल भर के सहयोग के माध्यम से पैरालंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी आईटी फर्म कौन बनी है? तो दोस्तों, ये बन गई है HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, इन्फोसिस और विप्रो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली HCL चौथी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT फर्म बन गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों, ऑनर फर्स्ट भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान है। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर इसका पाकिस्तान। दोस्तों, गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है और परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान की बात हुई है तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? इमरान खान। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? आरिफ अलवी। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम होगा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, किस बाइक निर्माता रॉयल एनफील्ड के CEO के पद से इस्तीफा दिया है? तो इनका नाम है विनोद के दसारी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित राज्य के बुनकरों के समुदाय के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है? राइट आंसर है ओडिशा। ठीक है दोस्तों, कृषि के बाद ओडिशा में ग्रामीण आबादी के लिए हथकरघा रोजगार का मुख्य स्रोत है। विशेष पैकेज के तहत 3000 बुनकर परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर हाउस कम वर्क शेड उपलब्ध कराएंगे। बुनकरों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने अपनी तरह का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? सही आंसर है केरल। नई सुविधा में दिन प्रतिदिन पुलिसिंग में मदद करने के लिए पुलिस बल की मांगों के अनुसार ड्रोन की खोज और हवाई वाहनों का उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया? सही आंसर है असम। ठीक है दोस्तों, यहाँ गौ मांस नहीं खाने वाले समुदाय और मंदिर या फिर वैष्णव मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में गौमांस की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है ये अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किसने 2021 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो उनका नाम है रीता देवनाथ। किसे? रीता देवनाथ को त्रिपुरा पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर हैं ये। ठीक है, त्रिपुरा पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर हैं रीता देवनाथ। पुरस्कार विजेता की सूची की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को की गई है। भारत के कितने अतिरिक्त आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, सही आंसर है 4। ठीक है, भारत के 4 अतिरिक्त आर्द्र भूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। ये स्थल गुजरात के थोल और बादवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडवासा हैं। ठीक है, चारों नाम मैंने आपको बता दिए। गुजरात के थोल और बादवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडवासा हैं। इसके साथ भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है, यानी कि इतनी हुई 46। भारत ने 15 अगस्त 2021 को अपना कौन सावा स्थापना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सही आंसर है 75वां। ठीक है, भारत ने 15 अगस्त 2021 को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
15 अगस्त 1947 को लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन को समाप्त करते हुए भारत को आज़ादी मिली थी। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? सही आंसर है 144। राष्ट्रपति जी ने सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को 144 वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। किस राज्य ने पहली बार कृषि के लिए अलग बजट पेश किया है? सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों डीएमके सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में विशेष रूप से कृषि के लिए एक बजट पेश किया है, जिसमें कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और गांव में कृषि विकास के लिए योजना शामिल है। तमिलनाडु में पहली बार कृषि के लिए अलग बजट पेश किया गया है। किस मंत्रालय ने तपस पोर्टल, यानी कि इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज को लॉन्च किया है? सही आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य फिजिकल क्लासरूम की तरह विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान और अन्य अध्ययन सामग्री तक पहुंच को प्रदान करना है। किसने हेल्थ क्वेस्ट स्टडी का उद्घाटन किया है? सही आंसर है दोस्तों इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के शिवान ने। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इन वर्ल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो। ठीक है दोस्तों, इस अध्ययन का उद्देश्य मानवीय त्रुटियों को कम करना और अस्पताल की आपातकालीन एवं इंटेंसिव केयर यूनिट्स में शून्य दोष और गुणवत्ता सेवा प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के लिए एक सिंगल ब्रांड जिसका नाम है सौंचरैया लॉन्च किया है? सही आंसर है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। दोस्तों ई पोर्टल के सहयोग से खाता पंजीकरण, मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, रीब्रांडिंग आदि के लिए लाइव प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। यह शहरी SHG महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादकों के लिए वैश्विक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। पीएम मोदी ने किस दिन को विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है? सही आंसर है 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 1947 में देश के विभाजन के दौरान लोगों के संघर्षों बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जिसका नाम है इंडिगो, ठीक है याद रखिएगा, इंडिगो जारी की है? तो सही आंसर है जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर कांग रेंज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देसी नस्लों के लिए शुद्ध किस्म के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जिसका नाम है इंडिगो जारी किया है। चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ये बना है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क यह है भारत का पहला सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और इसके लिए बीएसएनएल ने इन फोनों को सेवा प्रदान करेगा, ये घोषणा की है बीएसएनएल ने, ठीक है ना। अगस्त 2021 में गर्ड मुलर का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है जर्मन फुटबॉलर, ठीक है दोस्तों। वे वेस्ट जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड और बेयर्स म्यूनिक फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है फुटबॉलर, ठीक है दोस्तों। ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर थे, इनका नाम है चिन्मय चटर्जी। 1970 से 1980 के दशक में अपने प्रमुख समय में 3 मैदान हैवी वेट के लिए खेला गया था और इनका यहाँ निधन हो गया है अब, ठीक है। वे 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में भारतीय टीम के सदस्य थे, जहां वे क्वार्टर फाइनल लीग में चौथे स्थान पर रहे थे। पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है 2047 तक, ठीक है। 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, जिस वर्ष ये लक्ष्य पूरा होगा, ये भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस का यहाँ जश्न मनाया जाएगा, ठीक है ना। किसने गोदरेज इंडिया बोर्ड से हटने की घोषणा की है? तो इनका नाम है आदि गोदरेज, ठीक है दोस्तों। आदि गोदरेज ने 1 अक्टूबर 2021 को गोदरेज इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ देंगे। उनकी जगह उनके छोटे भाई नादिर गोदरेज जगह लेंगे। गोदरेज इंडस्ट्री गोदरेज समूह की होल्डिंग कंपनी है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में म्यूजियम ऑन व्हील्स एक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कोलकाता की
प्रसिद्ध ट्रामा ट्रेनों के पर म्यूजियम ऑन व्हील्स का एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसे कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट द्वारा पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के सहयोग से तैयार किया गया है। अपने परिसर में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है एम्स दिल्ली। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने घोषणा की है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली अपने परिसर में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। एम्स ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल के अंदर एक फायर स्टेशन खोलने के लिए दिल्ली दमकल सेवा के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बिहार। ठीक है ना। अब यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए मौजूदा 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा। कौन ब्रोकल में विश्व तीरंदाजी में नई अंडर-21 रिकवर विश्व चैंपियन बनी है? तो इनका नाम है कोमलिका बारी। ठीक है दोस्तों, कोमलिका बारी ब्रोकल में हुए विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में नई अंडर-21 रिकवर चैंपियन बनी है। वे दीपिका कुमारी के बाद अंडर-21 विश्व चैंपियन और अंडर-18 खिताब दोनों का दावा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो डेट याद रखिएगा 16 अगस्त 2021 को। ठीक है ना। 16 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई है। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और 1996, 98 से 99 तथा 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने दोस्तों जीते हैं 15 पदक। ठीक है ना। 2021 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप पोलैंड के ब्रोकल में आयोजित की गई। इन पदकों में से भारत ने मिश्रित कैडेट महिला और पुरुष और मिश्रित टीम स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक भी जीते हैं, इसको भी याद रखिएगा। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मोहम्मद आजम। तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने एक अनूठा अभिनव कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ लॉन्च किया? तो इसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो ने। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया है। ट्रेनों की बाहरी सफाई के लिए अब प्रमुख डिपो में स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्राग ऐतिहासिक गुफाओं के चित्र मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं स्पेन में। ठीक है। दक्षिण स्पेन में मलागा के पास अर्डेलस की गुफाओं में इनकी खोज की गई है और इन्हें लगभग 65,000 साल पहले नियाडरथल द्वारा बनाया गया था। किस देश के ग्रामीणों और वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किए गए नए रोबोट ने एक नया प्रयोग खोजा है? तो सही आंसर है इंडोनेशिया। यह कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण सेल्फ आइसोलेशन वाले निवासियों के लिए भोजन लाता है ये रोबोट। किसने 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशील योजना की घोषणा की है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशील योजना की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री गतिशील योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। डेट याद रखिएगा इसकी। ठीक है ना। 15 अगस्त को घोषणा की गई है क्योंकि योजनाएं एनटीपीसी में बहुत पूछी गई और उनकी डेट पूछी गई है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसील बनाने की घोषणा की? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसील बनाने की घोषणा की है। 4 नए जिले कौन से हैं? तो देखिए सुन लीजिए, मोहला, मानपुर, अगला है सारगढ़, बिलईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़ 4 नए जिले हैं। और इसी के साथ ही राज्य में प्रशासनिक जिलों की कुल संख्या 32 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों हर्षित राजा। ठीक है।
पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। किसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया? सही आंसर है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया। किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका HDFC बैंक। आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर है सहकारी राबो बैंक यूए। ठीक है, आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहकारी राबो बैंक यूए पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसकी मुंबई शाखा नीदरलैंड स्थित राबो बैंक समूह का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसने प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देखिए, प्रूफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैकल्टी। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया है? तो इसका नाम है INS तंवर। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 करने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज तंवर इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ पहुंचा है। 2021 स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो इनका नाम है 15 वर्षीय रौनक साधवानी। ठीक है दोस्तों, 15 वर्षीय रौनक साधवानी ने इटली में 19वां स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। किसने जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की है? तो इनका नाम है हकेंडे हिचिलेमा। क्या नाम है? हकेंडे हिचिलेमा। देखिए, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। क्या है? लुसाका। मुद्रा है जाम्बियाई क्वाचा। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मुहिद्दीन याशीन। ठीक है दोस्तों, मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन याशीन और उनके मंत्रिमंडल ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। देखिए, रिंगिट, मलेशियाई रिंगिट। अगस्त 2021 में माँ की काजी का निधन हुआ, वे कौन थे? इनका नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सुडोकू पहेली के निर्माता थे ये। ठीक है, आपने बचपन में क्या अभी भी आप अखबार देखते होंगे तो वहां पर एक अखबार में साइड में कॉलम होता था जिसमें हम सुडोकू खेलते थे, नंबर डालते थे उसमें। ठीक है ना, उस सुडोकू के ये निर्माता थे। इनका नाम क्या था? माँ की काजी। नाम क्या था? माँ की काजी। और इनका निधन हो गया है अगस्त 2021 में। देखिए, पहली सुडोकू के निर्माता माँ की काजी का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया। वह सुडोकू के पिता के रूप में जाने जाते थे और ये जापान के थे। ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाएगा स्टैटिक का यहाँ से कि सुडोकू के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो माँ की काजी। ठीक है, जापान के थे ये। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के बाद अब किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? इंपॉर्टेंट नाम है ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लब का नाम है पेरिस सेंट जर्मन क्लब। लियोनेल मेसी 21 साल के बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद उन्होंने अब पेरिस सेंट जर्मन क्लब में ये शामिल हो गए हैं। किसने 16 अगस्त को अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस मनाया है? सही आंसर है पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष आर सेल्वम ने पुडुचेरी के एक दूर दराज गांव में जिसका नाम है किजहुर में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां 1962 में उसी दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। किसे अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिया जाएगा? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को। ठीक है ना, न्यूयॉर्क के एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस राज्य ने आतंकवाद निरोधी दस्ता जिसे हम कहते हैं ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। किसे जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा जोन्स। ठीक है ना, दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोन्स को जियो MAMI मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। देखिए, ये मामी जो लिखा है MAMI, इसका फुल फॉर्म है मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। ठीक है, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज।
एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है दोस्तों मीराबाई चानू को। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग FMCG फर्म एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपियन सेखोम मीराबाई चानू को एमवे और उसके उत्पाद की न्यूट्रीलाइट रेंज के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया भूभाग बना दिया है? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर इसका जापान। ठीक है, इससे जापानी द्वीप समूह बनने वाले 6000 से अधिक द्वीपों को टोक्यो के दक्षिण में लगभग 1200 किलोमीटर का एक नया अतिरिक्त भूभाग मिला है। यह द्वीप प्राकृतिक रूप से प्रशांत महासागर में बना है। नया द्वीप अर्धचंद्राकार है और इसका व्यास लगभग 1 किलोमीटर है। किसने 2021 में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड को जीता है? आंसर है NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ने। ठीक है दोस्तों, NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल बैंकिंग इंश्योरेंस ने बैंक और वित्तीय क्षेत्रों की कौशल संबंधी जरूरतों को पूरा ये करता है। किसने 17 अगस्त 2021 को अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। यह महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करेगा जो महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। किस देश ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली विकास सहायता को रोका है? सही आंसर है जर्मनी। दोस्तों, तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद जर्मनी ने अफगानिस्तान के लिए विकास सहायता को फिलहाल रोक दिया है। किस देश ने उन 2000 शरणार्थियों को शामिल किया जाएगा जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से भाग गए हैं? राइट आंसर है युगांडा। दोस्तों, याद रखिएगा, युगांडा में शरणार्थियों का स्वागत करने का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्तमान में यहाँ 1.3 मिलियन लोगों का घर है जो संघर्ष या अन्य आपदाओं से भागकर यहाँ आए हैं। कहाँ पर? युगांडा में। किस राज्य ने अपना पहला अनुपूरक बजट 18 अगस्त 2021 को विधानसभा में पेश किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सरकार ने फरवरी 2021 में 5,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का आम बजट पेश किया था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का संक्षिप्त 5 दिवसीय मानसून सत्र 17 अगस्त 2021 को शुरू हुआ है। आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया है हामिद चारा आर्मी गुडविल स्कूल। दोस्तों, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाव में अपने सद्भावना स्कूल का नाम शौर्य चक्र से सम्मानित राइफलमैन अब्दुल हमीद चारा के नाम पर रखा है। अब्दुल सन 2000 में आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हो गए थे। किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़। योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के समर्थन देना और ताकि वे बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सकें। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2021 का संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ये शुरू हुआ है केन्या में। केन्या के किस शहर में? नैरोबी में। कहां पर? नैरोबी में। अगस्त 2021 में आनंद कानन का निधन हो गया। वे कौन थे? सही आंसर है तमिल अभिनेता। दोस्तों, तमिल स्टार और लोकप्रिय टीवी होस्ट आनंद कनन का निधन हो गया है। ठीक है ना। कौन सा राज्य अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित करेगा? राइट आंसर है उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि 2023 में मौजूदा प्रायोजन समाप्त होने के बाद उड़ीसा सरकार अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित करेगी। शैवाल की एक नई प्रजाति मरमेड प्रजाति कहाँ खोजी गई है? आंसर है अंडमान द्वीप समूह में। दोस्तों, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का नाम एसीटा जल कन्याकी रखा है। ठीक है ना। संस्कृत में जल कन्याका का मतलब होता है मत्स्य गना या फिर मरमेड। जस्ट मनी ने किसे मुख्य बैंकिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है मंदार सतपुते। इससे पहले सतपुते बैंकिंग पार्टनरशिप के उपाध्यक्ष थे और 2017 में पार्टनरशिप के प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने के 4 साल से अधिक समय से कंपनी के साथ हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, NBA चैंपियनशिप का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है प्रिंस पाल सिंह। प्रिंस पाल सिंह NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, क्योंकि उनकी टीम सैक्रामेंटो इस नाम है इसका, सैक्रामेंटो किंग्स ने 2021 NBA समर लीग का खिताब जीता है। अगस्त 2021 में एच गिरी जाम्मा का निधन हो गया, वे कौन थी? तो सही आंसर है प्रख्यात लेखक और स्त्री रोग विशेषज्ञ थी दोस्तों ये। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं? राइट आंसर इसका पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 17 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में आभासी कार्यक्रम में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी के लिए शुल्क में 80% की कमी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने मुंबई के कोहिनूर भवन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है आदित्य ठाकरे। दोस्तों, महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य ठाकरे। इन्होंने मुंबई के कोहिनूर भवन में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग सुविधा का उद्घाटन किया। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन ब्रांड पावर बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।